नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिंजाइवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस क्या होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के मसूड़े में समय समय पर सूजन रहती है। मसूड़ों की सूजन आमतौर पर शुरुआत में कोई समस्या पैदा नहीं करती है, लेकिन ये पेरियोडोंटियम के अन्य हिस्से में फैल सकती है। दोस्तों, पेरियोडोंटियम क्या होता है? पेरियोडोंटियम हमारे दांतों के मजबूती से जुड़े रखने के लिए जिम्मेदार सॉफ्ट टिश्यूज और बोन होते हैं। यदि पेरियोडोंटियम में सूजन आता है तो उसके लिए हम लोग मेडिकल टर्म पेरियोडोंटाइटिस का यूज करते हैं। समय के साथ पेरियोडोंटाइटिस के कारण दांत जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। एक गुड ओरल हाइजीन जो होते हैं दांत के मसूड़े में सूजन को रोकने में सक्षम हो सकती है। केवल आप अपने दांत को अच्छे से साफ करते हैं तो डेंटिस्ट द्वारा आपका उपचार रुक सकता है या कम से कम पेरियोडोंटाइटिस का प्रगति धीमा हो सकता है। पेरियोडोंटाइटिस को बदतर होने से बचाने के लिए इलाज के बाद अपने दांतों को अच्छी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि हमें जिंजाइवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस हो चुका है? इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है मसूड़ों में रेडनेस आ जाना। मसूड़े जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं और उसमें सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब आप अपना दांत साफ करते हैं तो मसूड़े से खून आ जाता है और कभी कभी तो बिना किसी स्पष्ट कारण के कारण भी खून आ जाता है। मसूड़े का सूजन आमतौर पर किसी दर्द या किसी अन्य लक्षण का कारण नहीं बनती है, इसलिए ये काफी समय तक पता नहीं चल पाता है। पेरियोडोंटाइटिस अक्सर तब तक कोई लक्षण पैदा नहीं करता जब तक कि यह एडवांस ना हो जाए। मसूड़े के लाल होने और उनसे खून आने के साथ साथ यह संवेदनशील दांतों और सिकुड़ते मसूड़े में दर्द और सांसों से दुर्गंध का कारण भी बन सकता है। यदि मसूड़ों में सूजन हो तो वह दांत की गर्दन यानी नेक ऑफ टूथ से दूर होने लगती है। इससे दांतों और मसूड़ों के बीच में गैप बन जाता है, जिससे हम पॉकेट्स या पेरियोडोंटल पॉकेट्स के रूप में जानते हैं। मोस्ट एडवांस कंडीशन में पेरियोडोंटाइटिस के कारण दांत जो होते हैं अपनी स्थिति बदल सकते हैं। जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं तो वो हिलने लगता है और दर्द होने लगता है। दोस्तों, इसका कॉजेस क्या होते हैं? इसका कारण की यदि बात करें तो मसूड़ों में सूजन का सबसे आम कारण जो होता है वो प्लाक होता है। दोस्तों, प्लाक जो है एक पतली सा फिल्म है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया से बनी होती है और पहली बार में तो ये मुश्किल से दिखाई देती है। प्लाक जो है मुख्य रूप से वहाँ पाया जाता है जहाँ दांत और मसूड़े मिलते हैं और जब आप इस पर अपनी जीभ फिराते हैं तो आपको रोगी या फरी महसूस हो सकता है। प्लाक में बैक्टीरिया जो होते हैं वो आप जब फूड खाते हैं तो उसमें जो शुगर्स जो होते हैं वो उसको खाते हैं और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मसूड़ों में सूजन का कारण बनते हैं। आप अपने दांतों को अच्छे से सफाई करके प्लाक से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक गुड ओरल हाइजीन जो है आपके दांत के मसूड़ों में सूजन और पेरियोडोंटाइटिस के खतरे को कम कर सकती है। दोस्तों, जिंजाइवाइटिस जो होते हैं कभी कभी तो वो फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन यह लंबे समय तक भी रह सकता है। यह प्रोग्रेस करके यह पेरियोडोंटाइटिस में बदल सकता है। यदि मसूड़ों की सूजन बनी रहती है तो दांतों और मसूड़ों की जो बीच का जो पॉकेट्स जो है ये और गहरी हो सकती है। कभी कभी तो यह 1 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। इन मसूड़ों की जेबों यानी पॉकेट्स में बैक्टीरिया जो होते हैं वो पनपने लगते हैं और टूथब्रश से बैक्टीरिया तक पहुंचना संभव नहीं रह जाता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि दांत की जड़ यानी रूट या उसके गर्दन यानी नेक पर एक बैक्टीरियल प्लाक का परत बन जाती है जहां यह सख्त हो सकती है और जब यह सख्त हो जाएगी तो उसको हम लोग टार्टर या कैलकुलस कहते हैं और तब यह कठोर पदार्थ जो है ओनली डेंटिस्ट ही इसको रिमूव कर सकते हैं। यदि यह गम लाइन के नीचे है तो इसको हम लोग सब जिंजाइवल कैलकुलस कहते हैं और यदि यह गम लाइन के ऊपर है तो इसको हम लोग सुप्रा जिंजाइवल कैलकुलस कहते हैं। मसूड़ों की जेब जितनी गहरी होगी बैक्टीरिया की प्लाक दांत की जड़ के नीचे तक उतना ही अधिक फैल सकता है, तो फिर गम पैकेट्स में बैक्टीरिया और टार्टर और अधिक सूजन पैदा कर सकते हैं। पेरियोडोंटाइटिस में सूजन जो होते हैं, इन्फ्लेमेशन जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज और बोन पर हमला करती है जो दांतों को सहारा देते हैं और अपनी जगह बनाए रखने में हेल्प करते हैं। यदि यह बदतर हो जाए तो यह दांतों के आसपास के जबड़े के हड्डी पर भी हमला कर सकता है और उसे तोड़ सकता है। इससे दांतों की जड़ों का एक हिस्सा एक्सपोज हो जाता है।
जिससे समय के साथ दांत जो होते हैं ढीले हो जाते हैं, फिर चबाना जो होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उन्हें हटाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि हमें जिंजाइविटीज़ जो है और जो पेरियोडोंटाइटिस जो है उससे हम थोड़ा आराम पा सकें। देखिए, यदि प्लाक को नहीं हटाते हैं तो कुछ ही दिनों में मसूड़ों में सूजन हो सकती है और प्लाक कठोर होकर कैलकुलस में बदल सकता है। हालांकि प्लाक जो होते हैं बहुत जल्दी बनता है। आप अपने दांतों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साफ करके इसे हटा सकते हैं। आप इसको हटाने के लिए इंटरडेंटल ब्रश और डेंटल फ्लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप इसको नहीं हटाते हैं तो ये टाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। यदि इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एक गुड ओरल हाइजीन जो है बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप अपने दांत को ठीक से साफ नहीं करते हैं तो पेरियोडोंटाइटिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रभावी नहीं होगा। तो इसमें यदि टार्टर बन गया तो उसको हम रिमूव करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा फिलिंग की भी जरूरत पड़ती है। स्केलिंग, रूट प्लानिंग या डीप क्लीनिंग जो होते हैं ट्रीटमेंट के रूप में हम कर सकते हैं। यदि ये सब ट्रीटमेंट जो है हेल्प नहीं कर पा रहा है तो कभी कभी डेंटिस्ट जो होते हैं आपको सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं उसको हटाने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।